नमस्ते बच्चों, हम व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप कर रहे हैं, जिसमें कि हमने सबसे पहले एकल स्वामित्व किया था, जब एक ही अकेला आदमी बिजनेस करता है। फिर जब वो अकेला बिजनेस करते करते थक जाता है तो वो किसी को अपने साथ जोड़ लेता है। तो हमने साझेदारी के बारे में पढ़ा था, बहुत डिटेल्ड डिस्कशन किया था कि साझेदार कितने तरह के हो सकते हैं, साझेदारी फर्म क्या होती है, पंजीकरण कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं। इसके बाद में हम व्यावसायिक संगठन का अगला स्वरूप डिस्कस कर रहे हैं। बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन बहुत पुराना है, बहुत प्रचलित नहीं है पर बहुत पुराना है। और क्योंकि हमारे हिंदू लॉ के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ये टॉपिक सिर्फ एक शॉर्ट नोट के लिए या छोटे छोटे 1 मार्कर जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए है। बहुत बड़ा क्वेश्चन इसमें से कभी नहीं मिलेगा आपको। तो आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। संयुक्त होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए, परिवार व्यवसाय होना चाहिए। संयुक्त का मतलब समझते हैं जहाँ पर दादाजी, उनके लड़के, उनकी बहुएं, उनके पोता पोती सब एक साथ रहते हो एक परिवार में। उनकी कोई पैतृक संपत्ति हो। पैतृक का मतलब होता है जो हमारे पूर्वजों से हमें मिलती चली आ रही है वह संपत्ति। ऐसी कोई संपत्ति हो और उस संपत्ति का प्रयोग वो व्यवसाय को संचालित करने के लिए करना चाहते हो, तो ऐसे व्यवसाय को संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। और इसकी कुछ कुछ विशेषताएं हैं, वो नोट कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे अभी पहले भी बताया कि शॉर्ट नोट में वो हमारे काम आ सकता है या फिर 1 नंबर के क्वेश्चन में, जैसे कि वो कौन सा व्यवसाय है जो केवल भारत में पाया जाता है। ये जो बिजनेस है, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली इन इंडिया, है केवल भारत में पाया जाता है और कहीं पर नहीं पाया जाता। इसे नोट कर लीजिए। फिर इसकी कुछ विशेषताएं और डिस्कस करते हैं। बच्चों, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय को हम इस चित्र की मदद से, इस डायग्राम की मदद से थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे सपोज दादाजी हैं तो वो घर के सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं। आपने देखा होगा अब तो जॉइंट फैमिलीज बहुत कम देखने को मिलती हैं, संयुक्त परिवार बहुत कम देखने को मिलते हैं। दूसरी बात है, आप भी घर बहुत कम जाते हैं, यहाँ पर ज़्यादा समय बिताते हैं, तो बहुत ज़्यादा फैमिली के बारे में आपको भी शायद इतनी नॉलेज नहीं है, पर फिर भी आपने मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा। जैसे कि धीरू भाई अंबानी जी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो उनके 2 बेटे हैं, कौन कौन? अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। तो अगर धीरू भाई अंबानी जी फिर उनके 2 बेटे अगर कोई संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय को शुरू करते हैं तो ऐसे व्यवसाय को संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है, जैसे दादाजी हुए, तो वो जो परिवार का मुखिया वो व्यवसाय का मुखिया। ठीक है, क्लियर है ये बात? जो परिवार का मुखिया वो व्यवसाय का मुखिया, और इस मुखिया को हम कर्ता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कर्ता के नाम से। नोट कर लीजिएगा, परिवार का मुखिया जो होता है ये कर्ता कहलाता है। और दादाजी सारे निर्णय लेते हैं, सारे फैसले लेते हैं। तो जो कर्ता होता है वही सारे निर्णय लेता है। और क्योंकि जब वो डिसीजन सारे ले रहा है तो अगर कल को कुछ गलत हो जाता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? उसी की जिम्मेदारी होगी। यानी कि उसका दायित्व जो होता है वो असीमित होता है। और बच्चों, असीमित दायित्व का मतलब हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हानि होने की स्थिति में व्यक्ति की निजी संपत्तियों को भी दांव पर लगाया जा सकता है। तो हमने क्या समझा? परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति, परिवार का मुखिया, व्यवसाय का मुखिया, वही सारे निर्णय लेता है और उसका दायित्व जो होता है वो असीमित होता है। और उस मुखिया का नाम क्या होता है? कर्ता। अब अगर दादाजी के 4 बेटे हैं, 1 2 3 4, ये 4 सदस्य हैं, 4 मेंबर्स हैं। सदस्य नंबर 1, सदस्य नंबर 2, सदस्य नंबर 3, सदस्य नंबर 4। इन सदस्यों को बच्चों सह सम आंशी, क्या लिखा हुआ है? सह सम आंशी, साथ रहने वाले, एक बराबर अंश ग्रहण करने वाले, यानी कि इन सदस्यों को सहसमांशी के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन 2-3 साल पहले आया था कि जो सदस्य होते हैं एकल संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों, उन्हें सहसमांशी के नाम से जाना जाता है। मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? कर्ता के नाम से जाना जाता है। और कर्ता का दायित्व जो होता है वो असीमित होता है। अब बात करते हैं सदस्यों के दायित्व की। बच्चों, जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों का दायित्व जो होता है वो सीमित होता है। और हमने सीमित दायित्व की परिभाषा पढ़ी थी,
जितना उन्होंने पैसा लगाया उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक उनका दायित्व सीमित होता है, इसलिए उन्हें सीमित दायित्व वाले साझेदार कहते हैं, सहसमांशी बोलते हैं। अगर कल को कर्ता नहीं रहता है या कर्ता व्यवसाय का मुखिया बनने में असमर्थ है तो उसकी जगह जो परिवार का दूसरा बड़ा व्यक्ति है वो व्यवसाय का बड़ा व्यक्ति बन जाता है, व्यवसाय का मुखिया बन जाता है। तो यहाँ पर जो बड़ा परिवार का सदस्य है वही व्यवसाय का सदस्य बन जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ एजेस लिखी कि व्यक्ति 40 साल का है या 38 का, 36 का, 34 का। तो यदि अगर कर्ता जो है, कर्ता की मृत्यु हो जाती है या फिर कर्ता बिजनेस करने लायक नहीं रहता है तो जो सदस्य नंबर 1 है वो कर्ता हो जाएगा और बाकी के जो 3 है वो सदस्य बन जाएंगे। और फिर सदस्य नंबर 1 का दायित्व कैसा हो जाएगा, असीमित हो जाएगा, और बाकी 3 सदस्यों का दायित्व जो है वो सीमित रहेगा और कर्ता ही सारे निर्णय लेगा। अगर आपको इतनी बात समझ में आ जाती है तो ये संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाता है और इससे ज़्यादा हमारे काम का नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर और समझने वाली जो ये है कि जैसे ही परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है, पहले क्या होता था, केवल पुरुष सदस्य ही संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के सदस्य बनते थे, लेकिन अब 2005 में हिंदू लॉ में चेंज किया गया। तो 2005 के बाद में लड़कों के साथ साथ, पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की सदस्य होती हैं। दूसरी बात, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जैसे मैंने कहा बच्चा जन्म लेते ही व्यवसाय का सदस्य माना जा सकता है। तो यानी कि एक नाबालिग सदस्य भी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का सदस्य हो सकता है। इसे ड्रॉ कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब हम संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं डिस्कस करेंगे, वही सारी बातें जो अभी अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की, कुछ अलग नहीं। पहला पॉइंट, इसका निर्माण। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का निर्माण हिंदू अधिनियम के अनुसार किया जाता है, हिंदू लॉ के अनुसार, हिंदू अधिनियम के अनुसार इसका निर्माण होता है। दूसरा, इसका पूरा नियंत्रण किसके हाथों में होता है, कर्ता के हाथों में होता है। अभी हमने डिस्कस किया। दायित्व कैसा होता है, 2 तरह का दायित्व होता है, कर्ता का और सदस्यों का। तो कर्ता का दायित्व कैसा होता है, असीमित, और सदस्यों का दायित्व कैसा होता है, सीमित। असीमित का मतलब हानि होने की स्थिति में कर्ता की निजी संपत्तियों को भी दांव पर लगाया जा सकता है, और सदस्यों की सीमित होने का मतलब उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है इनका दायित्व। तीसरा, निरंतरता और स्थायित्व, दोनों सेम पॉइंट्स हैं। निरंतरता होती है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में, स्थायित्व होता है कैसे, क्योंकि जैसे ही कर्ता की मृत्यु हो जाती है अगला बड़ा व्यक्ति व्यवसाय का सदस्य, व्यवसाय का मुखिया बन जाता है, इसलिए व्यवसाय रुकता नहीं है कभी भी, हमेशा व्यवसाय चलता रहता है। निरंतर, बिना किसी अंतर के अगर बिजनेस चल रहा है तो वहाँ पर निरंतरता है, ये आपको समझना है। एकल स्वामित्व में निरंतरता नहीं होती, साझेदारी में निरंतरता नहीं होती, लेकिन संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में निरंतरता होती है। ये पहला हमारा व्यवसायिक संगठन आया है जो पिछले वालों से चेंज है। नेक्स्ट पॉइंट है नाबालिग सदस्य। नाबालिग सदस्य का मतलब अगर कोई मेंबर 18 वर्ष से कम है वो भी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का सदस्य बन सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा है 0 से 18 वर्ष। 0 का मतलब है जन्म लेते ही वो व्यक्ति संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। और लास्ट पॉइंट है, हिंदू हैं, जैन हैं, जो भी हिंदू धर्म के घेरे में आते हैं वो सभी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए, क्या एक मुस्लिम संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय बना सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि वो हिंदू परिवार है ही नहीं। कैसा परिवार है वो? एक मुस्लिम परिवार है। एक पारसी परिवार है, वो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय नहीं बना सकता है, क्रिश्चियन नहीं बना सकता है। यानी कि जो लोग हिंदू लॉ के दायरे में आते हैं वे सभी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की स्थापना कर सकते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे और अगली वीडियो में सहकारी संगठन के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।